हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दिन है आज गुरुवार और सुबह के 5 बज रहे हैं। तो अभी मैं जस्ट उठी हूँ, 5-10 मिनट हुआ और मेरी हालत देख के आपको लग रहा होगा कि अभी मैं उठी हूँ। और टाइम देखिए 5-10 हो गया है। तो वही उठने के बाद होता है ना, आजकल का तो एक वो हो गया है ना कि उठने के बाद थोड़ा सा 5-10 मिनट मोबाइल देखने में ही निकल जाता है। उठते ही एक आदत बन चुकी है कि पहले फ़ोन उठाओ, देखो व्हाट्सअप, देखो अपना जो भी है, मतलब पहले उठते ही आँख खुलते ही मोबाइल पे ही हाथ जाता है। तो वो अभी जो है बाहर आई, थोड़ा सा देखा, थोड़ा सा बाहर निकल के टहल लेती हूँ ऐसे छत पे आके। उसके बाद जस्ट झाड़ू लगा रही हूँ, तो किचन में लगा दिया है और बरामदे में, और पूरे घर में जो है खाना पीना होने के बाद ही। सुबह उतना टाइम तो रहता नहीं है, तो बस किचन में और बरामदे में इस तरह से मैंने लगा दिया है। और अभी अपने लिए गर्म पानी ले लिया है। तो अभी क्या हो रहा है ना कि नहा के ही खाना बनाना होता है। तो योगा तो मेरा अभी थोड़ा स्किप हो गया है, क्योंकि नहाना और ये दोनों साथ करने के लिए मुझे 4 बजे ही उठना होगा। और वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि नींद पूरी होनी भी ज़रूरी है। नींद नहीं पूरा होता है ना, तो मन बिल्कुल जैसे उठ भी जाते हैं हम लोग ना, तो काम जो है जल्दी नहीं होता है, एक आलस बनी रहती है। और नींद पूरी हो जाती है ना, तो हम थोड़ा सा लेट भी उठते हैं तो काम अच्छे से हो जाता है, फ्रेशनेस रहती है। तो अभी जो है पानी पीने के बाद मैं डायरेक्ट चली गई थी नहाने, और अभी आई हूँ जो है, तो यहाँ पे बना रही हूँ सबसे पहले काढ़ा। तो वही छत पे लेने गई थी ना, वो लेमन ग्रास का जो है पत्ता लेने गई थी, तो उसी में थोड़ा बहुत ऊपर जो है टहल लेती हूँ कि थोड़ा सा टहलना भी हो जाएगा। तो नहाने के बाद थोड़ा सा मूड फ्रेश भी हो जाता है, काम करने में अच्छा भी लगता है। तो इधर मैंने चने की दाल रख दी है कुकर में, तो ये काम सबसे पहले हो जाता है। तो नहाने के बाद तुरंत जस्ट मैंने रख दिया था। पूजा अभी मैंने नहीं की है, क्योंकि आज से तन्मय का टिफ़िन भी बनाना है। एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं, तो अभी स्कूल थोड़ा सा लेट का हो गया है, जैसे पहले वाले रूटीन में हो गया है, 1:30-2 बजे तक चलेगा। तो आज टिफ़िन बनाना है, तो वही भिंडी की सब्ज़ी बना रही हूँ, मसाला वाला भिंडी। और एक तरफ चने की दाल रख दी है। तो चने की दाल ना थोड़ा सा टाइम लगता है होने में, तो उसको सबसे पहले ही रख दिया है कि जब तक ये सारा काम करूँगी ना, तब तक जो है दाल हो जाएगा। तो बस इधर कढ़ाई रखी है, तेल डाला और उसमें हरी मिर्च डाल दी है और प्याज डाल दिया है। पूजा मैं जो है खाना पीना बनाने के बाद ही करूँगी, क्योंकि अभी ना पूजा करने में जो है थोड़ा सा, मतलब ये होता है ना कि पूजा रिलैक्स मन से किया जाए, कोई जल्दबाजी ना रहे, तभी सही रहता है। अब दिमाग इधर रहेगा, उधर पूजा मैं करूँगी, तो उसका कोई मतलब है नहीं। तो ये सब काम मैं कर लूँगी, ये लोग चले जाएंगे तो आराम से इत्मीनान से जो है पूजा करूँगी। तो इधर जो है सब्जी हो गई है, आटा भी लगा दिया है मैंने। तो अब बस वो पूड़ियाँ बना लूँगी। तो सबसे पहले उसको दूध दे रही हूँ, जो अभी पी लेगा वो, उसके बाद पूड़ियाँ तलूँगी। 15-20 दिन से टिफ़िन नहीं बनाना होता था ना, तो थोड़ा सा सुबह का टाइम जो है रिलैक्स में बीतता था, जैसे इतनी जल्दबाजी नहीं रहती थी। अभी थोड़ा सा अब जो है स्टार्ट हो गया है कि टाइम से जो है सबसे पहले उसको बना के देना, उसके बाद साथ के साथ खाना भी बनाना होता है, तो थोड़ी सी जल्दबाजी होने लगती है। उसी में चाय वगैरह भी चाहिए होता है, मतलब हम लोग अलग चाय पीते हैं, पापा का चाय अलग बनता है। एक बार तो सुबह जो है उनको अपना हम लोग बनाते हैं, तो उसी में जो है बिना चीनी का निकाल के दे देती हूँ। उसके बाद दोबारा फिर एक बार जो है ब्रश वगैरह कर लेते हैं, तो उसके बाद एक बार और बिना चीनी का उनको चाय अलग से बनाना होता है। तो बीच बीच में ये भी छोटे मोटे काम होते हैं, बीच में कोई आ गया तो उनके लिए भी चाय वगैरह चाहिए होता है। तो हम लोग का घर जो है गांव में है, तो इधर ऐसा होता है कि मतलब सुबह के टाइम, और ये लोग सुबह में ही मिलते हैं, तो जिसको मिलना जुलना होता है तो सुबह के टाइम लोग आ जाते हैं। एक दो लोग कभी मतलब डेली का ही होता है, एक दो दिन छोड़ के डेली ही लोग आ जाते हैं। तो बस यहाँ पे पूड़ियाँ मैंने तल ली हैं, और अभी जो है तन्मय का टिफ़िन लगा दूँगी।
तो सुबह का करीब 1 घंटा या 50 मिनट तो जाते ही होंगे टिफ़िन बनाने में, टिफ़िन बॉटल देने में, दूध वगैरह देने में, और भी कुछ ज़रूरत की चीज़ें होती हैं तो उनको देने में। तन्मय बड़ा है तो अपने से सारा काम कर लेता है, मुझे कुछ भी नहीं करना होता है। सिर्फ़ यूनिफ़ॉर्म वगैरह मैं रात को ही इसका प्रेस वगैरह करके जगह जगह पे रख देती हूँ कि सुबह ढूंढना ना पड़े। वैसे सुबह भी अगर कुछ चीज़ें इधर उधर रहती हैं तो वो अपने से ले लेता है, मुझे बस बताना होता है कि यहाँ है, ले लो जाके। तो बहुत ज़्यादा मुझे इसके साथ, वो छोटा था तब तो लगना होता था, लेकिन अभी थोड़ा सा अब कम टाइम देना होता है। तो स्कूल जाने के बाद उसके मैं यहाँ पे चावल रख रही हूँ दूसरे कुकर में। तो दाल ना अभी अच्छे से गली नहीं थी, खोल के मैंने देखा था तो उसको मैंने दोबारा रख दिया। और एक तरफ जो है यहाँ पे मसाले भी भून लिए हैं मैंने। तो अभी लास्ट में इसमें जो है कसूरी मेथी डाल दे रही हूँ। मसाले वही मेरा सेम ही रहता है सारी सब्ज़ी बनाने का, बस किसी किसी में चेंज कुछ हो जाता है, बाकी सब वही रहता है। तो अभी दाल हो गया था तो बस मसाले भुन भी गए हैं तो अभी मैं इसमें डाल दे रही हूँ। तो दाल चावल जो है हो गया है और आटा मैंने लगा ही दिया है, तो बस अब जो है रोटी बनानी रहेगी। तो इसी तरह जो है ना सुबह का काम मैं मतलब करती रहती हूँ। और फैल बहुत जाता है किचन, आप देख रहे हैं बहुत मैसी हो जाता है जो है, क्योंकि साथ के साथ सब कुछ करने में ना ये होता है कि टाइम से मैं तैयार कर दूँ और जो मैसी हुआ है उसको मैं बाद में समेट लूँगी, पहले खाना पीना समय से तैयार कर दूँ। तो अभी जो है खाना पीना हो चुका था, ये भी जा चुके थे। तो गैस वगैरह अभी क्लीन मैंने नहीं किया है, सबसे पहले बर्तन यहाँ पे धो ले रही हूँ। तो मेरा रूटीन आप लोग जानते ही हैं कि पहले बर्तन का ही होता है, उसके बाद जो है गैस को साफ़ करती हूँ। मुझे ये रहता है ना कि सिंक वगैरह इधर का जो है मैं क्लीन कर लूँगी, बर्तन ज़्यादा फैले होते हैं और मतलब समेट लेती हूँ सारा किचन जो है, ये सब धो लेती हूँ, कर लेती हूँ। उसके बाद जो है प्लेटफॉर्म और गैस सब पोंछने में ना सही रहता है, पूरा खाली खाली रहता है तो अच्छे से पोंछ लेती हूँ। सबका काम करने का अपना अपना तरीका होता है, जिसको जैसे आसानी रहती है सब लोग वैसे ही काम करते हैं। तो इसमें कोई वो नहीं है कि ऐसे करना है या वैसे करना है, मुझे जो सही लगता है, मुझे जिसमें आसानी रहती है मैं उसी तरह से काम करती हूँ। तो बस इधर अभी गैस को भी पोंछ ले रही हूँ। तो इसके बाद ना मुझे सिर्फ दूध रखना होता है, कभी दूध पहले भी उबाल लेती हूँ, कभी जो है बाद में, बस लेट और वो दूध आ जाता है तो रख ही देती हूँ, और नहीं आया रहता है मतलब थोड़ी देर पहले ही अगर आता है, मतलब किचन क्लीन करती रहती हूँ उसी टाइम आता है, तो फिर क्लीन करके ही लास्ट में दूध रखती हूँ। क्योंकि दूध उबालते समय ना फिर से जो है गैस स्टोव बिल्कुल गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है। अभी ये जो है दोपहर के करीब 12 बजे का टाइम है, मैंने साफ़ सफाई घर की पूरी कर ली थी। उसके बाद जो है जस्ट फ़ोन आया कि मेरी जो है कजिन सिस्टर है वो एडमिट हो गई है, डेंगू हो गया उसको। तो फिर उसको जो है दाल का पानी चाहिए था, मेरे घर के पास ही नज़दीक में ही एडमिट हुई है हॉस्पिटल में, शिवपुर हॉस्पिटल में, शिवपुर में है। तो उसको दाल का पानी चाहिए था और भाई था, चाची का लड़का था, उसको खाना चाहिए था। तो फिर से मैं दोबारा मैंने चावल रखी है छोटे वाले कुकर में और बड़े वाले कुकर में दाल रखी है। और जो चने का दाल सुबह मैंने भिगाया था, अलग से थोड़ा सा रख दिया था, तो उसका जो है मैंने पकौड़े बना दिए थे। उसके बाद ये दूसरे दिन का वीडियो है, दूसरे दिन शाम का। तो हुआ क्या कि मैं उस दिन जो है देखने चली गई उसको। फिर उसके बाद वहाँ से आने के बाद हम लोग के बगल में फिर से एक लोग जो है, जिनके घर अभी कुछ दिन पहले डेथ हुई थी, उन्हीं के घर फिर से एक लोग की डेथ हो गई। और मतलब पूरा मूड डिस्टर्ब हो गया आने के बाद जो है, मतलब खाना पीना भी मैंने कुछ नहीं बनाया शाम को जो है। और आज ना मेरा व्रत भी है, तो शाम को मतलब थोड़ा सा था कि मैं कुछ बनाऊंगी, लेकिन होता है ना मूड डिस्टर्ब होता है और पूजा पाठ कुछ फेस्टिवल वगैरह रहता है, और अगर ऐसा कुछ हो जाता है ना तो पूरा प्लान जो है, पूरा मूड डिस्टर्ब हो जाता है। मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं कुछ बनाऊं खाऊं। तो फिर शाम को ऐसा कुछ हुआ नहीं, हल्का फुल्का ही हमने खा लिया। उसके बाद सुबह मैंने खाना पीना तो बनाया, नहाना धोना नहीं हुआ था। तो अभी को जो पूजा करने का टाइम होता है, तो पूजा तो नहीं करना था, फिर से वही शुद्धक लग गया। तो नहा लिया है मैंने, और ये ग्रॉसरी का सामान कल से ही आके रखा हुआ था। तो इन सबको अभी जो है शाम का टाइम है, मैंने सोचा अभी रख लूँ, खाली हूँ। तो अभी रात को भी खाना नहीं बनाना है।
तो क्योंकि पापा को वहीं जाके खाना था और तन्मय और ये हैं तो ये लोग बाहर जाके खा लेंगे, क्योंकि आज मेरा निर्जल व्रत है, पूरा रात भर व्रत, मतलब कल पानी पीना है तो मन नहीं कर रहा था। कल का भी मतलब मूड डिस्टर्ब हुआ और आज पूरा दिन ऐसे ही गया, बहुत थकान लग रही थी। अभी नहाने के बाद थोड़ा सा ठीक मन लग रहा था, तो मैंने सोचा ये सब थोड़े बहुत काम जो है निपटा लूँ। तो अभी ना क्या हो गया कि पिछली बार तीज वाला व्रत भी मेरा ऐसे ही चला गया, अभी ये ज्योतिया का व्रत भी गया और नवरात्रि का भी हम लोग का इसी में चला जाएगा। मतलब स्टार्टिंग नवरात्रि का पूजा हम लोग नहीं ही कर पाएंगे, लास्ट वाला भले हो जाए। तो थोड़ा सा मतलब मन ख़राब हो गया था मेरा कि पूजा पाठ साल भर के बाद का एक त्यौहार होता है जो है इस तरह से, लेकिन उसमें किसी का बस भी नहीं है। कुछ चीज़ों में होता है ना कि हमारा कोई बस नहीं होता है, भगवान के आगे किसी की चलती नहीं है। तो बस यहाँ पे सारे सामान वगैरह मैं रख ले रही हूँ। मैंने ये तो बोल रहे थे कि रहने दो, आज रेस्ट ही कर लो, ये सब कल हो जाएगा, लेकिन कल का ही आके रखा हुआ था, तो फिर मुझे हो रहा था कि कल फिर बहुत सारे काम रहेंगे, तो आज मैं खाना पीना बनाना नहीं है, तो ये सब काम जो है निपटा लेती हूँ। तो महीने का जो भी सामान आता है ना, मैं खोल के तुरंत भर के नहीं रखती हूँ, जैसे जैसे ख़त्म होता है वैसे वैसे सामान भरती जाती हूँ और इस तरह से ये बड़ी वाली बाल्टी में भर के सारा सामान रख देती हूँ। फिर जैसे जैसे जो ख़त्म होता रहता है वैसे वैसे डब्बों में फिर भरती जाती हूँ। तो सारा सामान मैंने रख लिया है, साबुन वगैरह जो अलग रखने होते हैं, सर्फ वगैरह, तो उन सबको अलग रख लूँगी। और रिफाइंड वगैरह जो है, ये स्टील वाली बाल्टी है ना, तो रिफाइंड तेल जो भी रहता है इसी वाले में रखती हूँ। कुछ चीज़ों को फ्रिज में रख देती हूँ, जैसे पैकेट के दाल हो गए, बेसन, सूजी, ये सब जो है फ्रिज में रहते हैं। जब खोलना होता है, डब्बे में निकालना होता है, तभी मैं निकालती हूँ, वैसे फ्रिज में ही रखती हूँ। उसके बाद यहाँ पे लहसुन लेके बैठ गई थी कि सुबह तो टाइम भी नहीं मिलेगा और मन भी नहीं करेगा, लहसुन बिल्कुल ख़त्म हो गया था और जो लहसुन मैं रखती हूँ किचन में वो भी ख़त्म हो गया था। तो अभी तो इसको कट नहीं करूँगी, सिर्फ इसमें से निकाल के छील ले रही हूँ कि सुबह का काम निकल जाएगा। तो वीडियो का एंड भी यहीं पे कर रही हूँ। आज का ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।